सो हेलो गाइस, कैसा आप सब लोग। स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। एंड जो पिछला वीडियो देख रहा है तो वो इस वीडियो को भी देखेगा, क्योंकि सीन तो हम लोगों ने कंप्लीट किया ही नहीं। पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी ज़्यादा इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से दिया था कि हाँ कैसे क्या क्यों कब कहाँ, लेकिन इस वीडियो में हम लोग क्विकली पूरा सीन कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में बहुत कम मैं टाइम पास वाली बातें करूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कवर करने के लिए। कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग आए थे ट्री इट को इंस्टॉल करते टाइम, सो उसको भी मैं ट्राई करूंगा सॉल्व करने का। आइए देखते हैं कि आपके एक एक प्रॉब्लम को मैं एड्रेस करता हूँ कि क्या आए थे, कैसे कमेंट्स आए थे। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले देखो यार, सो सॉरी, मेरे को बिल्कुल भी कुछ टाइम नहीं है कुछ भी टाइम पास करने का। मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बात आती है कि आप लोग में से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आई ट्री इट को इंस्टॉल करते टाइम। तो उनमें से मैंने एक बंदे का इंस्टाग्राम पे देखा था, मतलब काफ़ी लोगों ने भेजा था। सो एक बंदे का मैंने इंस्टाग्राम पे देखा कि उसको एरर आ रहा है DB Pro Setup debug.dll नॉट फाउंड, ऐसा कुछ तो एरर आ रहा था। इसका सोल्यूशन ये है कि आप लोग को सिंपली अपने ब्राउज़र पे आ जाओ एंड यहाँ पे आके डायरेक्ट X9 मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। यहाँ पे आके डायरेक्ट एक्स एंड यूज़र रन टाइम्स, बेसिकली इस पे आ जाओ। सो ये लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये डायरेक्ट एक्स की लिंक है, ठीक है। जहाँ से सिंपली इसको डाउनलोड पे प्रेस कर दो एंड आपको ऐसा कुछ इसका आइकन दिखेगा। इसको सिंपली डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना। एंड ये मैंने एक बंदे के साथ टेस्ट किया इंस्टाग्राम पे और उसको प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो इसको सिंपली इंस्टॉल करके इसको रन कर देना एंड ऑटोमेटिकली आपका एरर सॉल्व हो जाएगा ना। कुछ लोगों को ये एरर आ रहा था कि ट्री एट को इंस्टॉल करने के बाद वो ओपन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई उन लोगों को कोई भी एरर भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है, मतलब ऐसी ब्लैंक है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि मुझे नहीं पता, सिंपल मैं बता रहा हूँ कि देखो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन तब मिल सकता है जब उसका कोई एरर आ रहा है या कुछ दिखा रहा है। अगर कुछ दिखा ही नहीं रहा है सो आई डोंट नो मतलब उसको सॉल्व कैसे करेंगे। लेकिन ऑफकोर्स टेंशन नॉट, इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। मैं क्या करूँगा कि मैं जो प्रोजेक्ट फाइल है इसकी, ठीक है, वो मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। और ऊपर से जो ट्री इट पे जितने भी सैम्पल ट्रीज़ हैं, ठीक है, अलग अलग ब्रांच के रेडियस वाले, उन सब को मैं आप लोग को टाइम बाय टाइम ब्लेंडर का फाइल देते रहूँगा, ठीक है। ब्लेंडर की फाइल दूंगा ताकि वो आप लोग ओपन करो एंड वहाँ से आप लोग उसको कॉपी पेस्ट कर सको अपने प्रोजेक्ट में, ताकि आप लोग का काम रुके ना, ठीक है। कोई टेंशन नहीं यार, आप लोगों को मैं फाइल प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें सारे ट्रीज़ रहेंगे, सारे सैम्पल ट्रीज़ रहेंगे जो कि ट्री इट के सॉफ्टवेयर में, ठीक है। वेल एंड गुड नाउ। पर जिनको डीबग वाला एरर आ रहा था वो यहाँ से इसको इस फाइल को इंस्टॉल करके वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक बंदे का सॉल्व हो चुका है। कुछ लोग अपने कमेंट सेक्शन में ये बोल रहे थे कि हमें डिस्प्लेसमेंट सेटिंग्स में नहीं दिख रहा है। सो वो भी कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट एक कह सकते हो कि एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ साइकिल्स वाले रेंडर इंजन पे वर्क करती है, ठीक है। अगर आप आपके रेंडर इंजन को ईवी पे रखोगे तो वो डिस्प्लेसमेंट वाली चीज़ काम नहीं करेगी, जो डिस्प्लेसमेंट टेक्सचर मैंने बताया था। तो मैंने पूरा सीन बना दिया है, आप लोग दिखना चाहोगे तो हम लोग को दिखा देता हूँ वो एक्चुअली दिखने कैसे वाला है इस ट्यूटोरियल के एंड पे। लेट मी जस्ट शो यू। ये देखो, कुछ इस तरीके का सीन हम लोग बनाएंगे आज, ठीक है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, ठीक है। सो ये बहुत सुंदर दिख रहा है एंड ऐसे सीन बनाएंगे आज हम लोग पूरा कंप्लीट। और यहाँ पे मैंने लाइटिंग वाइटिंग भी दी है। इवन मैंने इसको वो भी ऐड किया है, इसका फॉग भी ऐड किया है। अब पता नहीं वो कहाँ है जो जहाँ पे वो फॉग है वहाँ पे वो ऐड किया है मैंने। सो बहुत सुंदर दिख रहा है ये सीन, टेंशन नॉट। तो चलो यार, बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। जो आप लोग थंबनेल पे देखा है वही एग्जैक्ट सीन बनाएंगे हम लोग, ठीक है। चलो, मैंने आप लोग को जिनके पास ट्री इट है वो ट्री इट को खोल लो। जिनके पास नहीं है तो वो लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने ब्लेंडर की फाइल दी रहेगी, ठीक है, जहाँ पे सारे ट्रीज़ रहेंगे जो मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। चलो, सो मैं जाऊँगा मेपल पे एंड सिंपली मेपल पे ये क्लिक करके ओपन, दैट्स इट, ठीक है। एंड ये मेपल का ट्री ओपन हो जाएगा ना। मैं अब एक अगर ऐसा जंगल टाइप है जैसे कि प्योर रेफ का, हाँ प्योर रेफ, अपना प्योर रेफ का जो अपने लोगों ने फाइल सेव की थी वो भी खोल लो। अगर सेव नहीं की थी तो कोई टेंशन नहीं, पिंटरेस्ट पे जाओ, वापस उठा लो जो हम लोगों ने उठाए थे इमेजेस को, एंड देन फिर उसके बाद प्योर रेफ को खोल के उसको डाल लो। सो ये रही, ठीक है। हम लोगों ने ये 4 इमेजेस लिए थे प्योर रेफ अपना पिंटरेस्ट से, और इन चारों इमेजेस को मैं देख रहा हूँ ना। सीन ये आता है कि आप लोग देखोगे कि कोई भी सीन में, ठीक है, चाहे वो ये हो ये हो ये हो, कोई भी नेचर के सीन में जहाँ पे बहुत सारी ट्रीज एक साथ रहते हैं तो उसकी जो ब्रांच की डेंसिटी रहती है वो एक नहीं रहती है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम हो गई, यहाँ पे भी कम हो गई,
यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे ज़्यादा है। सो यही चीज़ हम लोग रेप्लिकेट करने का ट्राई करेंगे। मैं आप लोग को, आप लोग एक्चुअली हम लोग आज 4 ट्रीज़ बनाएंगे, ठीक है। 4 ट्रीज़ में क्या क्या रहेगा, यहाँ पे मैंने 2 बनाए हुए हैं वैसे, ठीक है। सो एक रहेगा आपका नॉर्मल जो बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, उसको वैसे का वैसे ही रखेंगे। एक रहेगा जो थोड़ा लंबा रहेगा और उसका ब्रांच थोड़ा बड़ा रहेगा, 2 ट्री हो गए। एक रहेगा जो कि लंबा रहेगा और पतला रहेगा, और एक रहेगा जो कि छोटा रहेगा और मोटा रहेगा, ठीक है। ऐसे 4 वेरिएशंस बनाएंगे हम लोग ट्री 8 में फटाफट। तो मैं आ जाता हूँ ट्री 8 में। सो ये तो अपना बाय डिफ़ॉल्ट ट्री है। तो मैं आ जाऊँगा ट्रंक पे, एंड देन नीचे आके यहाँ पे ट्रंक लेंथ को बढ़ा दूंगा, ठीक है। इतना नहीं, ज़्यादा बढ़ गया ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ज़्यादा भी नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, इतना सा, ठीक है। एंड इसका जो ट्रंक का रेडियस है उसको मैं थोड़ा और पतला कर दूंगा, ठीक है। लुक्स गुड, फील्स गुड, ठीक है। हल्का सा अगर बढ़ाना है तो हल्का सा, ठीक है। तो लुक्स नाइस। अब क्या करेंगे, इसको फाइल में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाएंगे एंड देन सिंपल FBX पे मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा, जहाँ पे मैंने बनाया था जो स्पीड, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने पहले से ही बना रखे, लेकिन मैं इसको नाम दे दूंगा tree02 करके, यहाँ से सेव, ठीक है। एंड देन मैं एक और इसका वर्जन बनाऊंगा जो कि रहेगा विथ लेस लेंथ, ठीक है, लेस लेंथ बट रेडियस ज़्यादा, रेडियस बहुत रहेगी इसकी, ठीक है। इतनी भी नहीं है, ज़्यादा हो गई, अरे हैंग हो गया ठीक है। तो थोड़ा इसको अच्छे से मतलब काइंडफुली यूज़ करना। चलो, सो मैंने रेडियस रख दी एंड मैं इसका जो ट्री है इसका मैं सीड चेंज कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, ताकि ये सिमिलर एकदम डिक्टो एकदम कॉपी ना लगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे एंड FBX पे अपन इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। पेड़ वाले फोल्डर में ये है tree03। ओके, सो मैंने 3 ट्रीज बना दिए वेरिएशंस के, और एक अपना 3 नहीं है, 2 ट्री बनाया मैंने अभी करंटली, और 2 पहले से इसमें प्रेजेंट है। सो मैं इनको एक्सपोर्ट कर लूँगा। एक्सपोर्ट करने के पहले अपन को याद है आप लोग को क्या करना था, FBX ऑटोडेस्क FBX कन्वर्टर, ये रहा 64 वाला। इसका मैंने पिछले वीडियो में लिंक दिया था, इस वीडियो में भी दूंगा लिंक, ठीक है। उसी लिंक से डाउनलोड करना, कोई दूसरे लिंक पे जाके मत करना, क्योंकि दूसरे लिंक पे जाओगे तो शायद आप लोग को दूसरा कुछ दिखे, आई डोंट नो, बट उसी लिंक से करना। अब यहाँ पे सिंपली ऐड करो। अच्छा, ट्री 8 में इतने सारे एरर्स आ क्यों रहे हैं? सो ट्री 8 क्या है पता है, सीन क्या है, ट्री 8 एक बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसमें इसलिए इतने एरर्स आ रहे हैं क्योंकि ट्री 8 अपने टाइम का दी बेस्ट था, मैं मानता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि इसको इतना सपोर्ट मिला नहीं, एंड इसके वजह से जो उसके डेवलपर्स थे वो उसको एक एकदम स्ट्रॉन्ग वर्जन दे नहीं पाए, ठीक है। ऐसा हुआ सो कोई बात नहीं, लेकिन चलेगा। तो अब मैं आ जाऊँगा इसमें, अब एक और मैं डाल देता हूँ यहाँ पे रिमूव ऑल ऐड करके, एक बचाई tree03। तो ऐसे ही मतलब पुराने सॉफ्टवेयर जो रहते हैं ना, उसमें कभी कभी प्रॉब्लम आता है, ऐसे बहुत अजीबो गरीब वाले एरर्स आते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी मैन क्या होता है। और अगर मैं बताया ना कि अगर सॉल्व नहीं हो रहा है ना, टेंशन मतलब मैं हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं आप लोगों को सैम्पल्स जो मेरे को बैठना पड़ेगा आधा घंटा, और जितने भी स्ट्रीट में जितने भी सैम्पल्स हैं, फाइल ओपन में जाओगे और यहाँ पे तो जितने भी सैम्पल्स हैं इनका मैं हर एक का एक एक पेड़ ऐड कर दूंगा ब्लेंडर फाइल में, ठीक है। और वो आप लोग को मैं दे दूंगा, फिर जब भी मैं कहूँ कि हाँ चलो आज हम लोग ये यूज़ करेंगे, तो आप वो वहाँ से वो निकाल लेना, है ना। और अगर कभी मैं यहाँ पे आके इसको ऊपर नीचे करूँ कि हाँ मैं ये ब्रांच बढ़ा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो उसका भी मैं आपको अलग फाइल प्रोवाइड करूँगा कि ये रहा भाई, ये है वो ट्रीज जो मैंने इस प्रोजेक्ट में यूज़ किए हैं, ठीक है। तो वो फिर आप ऐसे वर्क कर सकते हो। हालांकि मैं ढूंढ रहा था कोई एक ऐसा एड ऑन या कोई एक ऐसा ट्रीट जैसा सॉफ्टवेयर जो कि इतना अच्छा रहे और इतना कन्वर्टेबल रहे, एक्सेसिबल रहे और फ्री रहे। तो वो ये तीनों चीज़ मेरे हिसाब से एक चीज़ में नहीं मिल पाती तो कोई बात नहीं, लेकिन चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स गो टू आर सेव। सो यहाँ पे tree02 एंड tree03 इनको इम्पोर्ट करना है ना। सो मैं ब्लेंडर पे आ जाता हूँ एंड इतना सा सीन अपन ने बनाया था, लेट्स गो। एंड अब मैं क्या करूँगा, मैं इन ट्रीज़ को बाजू में रखूँगा, यहाँ पे इसको भी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड अब अपने जो 2 बाकी के हैं, सो इम्पोर्ट में जाऊँगा मैं एंड यहाँ से FBX में जाऊँगा एंड यहाँ से जहाँ पे भी मैंने सेव किया है वो ये रहा tree02 import FBX
एंड इसको भी यहाँ पे रखूँगा। मैं सीन से बाहर क्यों रख रहा हूँ, इसके पीछे भी रीज़न है, मैं आप लोग को बताता हूँ। एंड इम्पोर्ट FBX एंड ट्री 03, ठीक है, ये आ गया एक छोटा वाला, नाइस। चलो, तो मैंने 4 वर्जन्स बना लिए अपन ने, और वो बहुत सुंदर दिख रहे हैं। एंड इन 4 वर्जन्स को भी हम लोग इस पर स्प्रेड करेंगे ना। कोई भी बंदा यहाँ पे नूबगिरी नहीं करेगा कि हाँ इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट किया, इसके पीछे फिर और एक बार कॉपी पेस्ट, फिर पीछे कॉपी पेस्ट। ऐसा नूब चीज़ें मत करो, ये मैंने किया है बहुत बार, करके छोड़ दिया है मैंने ये सब फालतूगिरी, और कुछ मतलब नहीं है वो करने का। वो जो नूब के भी नूब रहते हैं ना, ठीक है, मतलब जो अभी अभी ब्लेंडर शुरू किए हैं, जो बिगिनर वाले हैं, वो सब ये सब फालतूगिरी करते हैं। लेकिन अपन है प्रो, ठीक है, सो हम लोग प्रोफेशनल वे में जाएंगे, एकदम प्रॉपरली देखेंगे कि इसको स्प्रेड कैसे करना है। इसी को नहीं, कोई भी अगर आप लोग एक प्लेन है आपके पास और आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, उसको आपको स्प्रेड करनी है, तो वो आप लोग कैसे कर सकते हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चलो, सो क्या करेंगे अपन सिंपली घुसने वाले हैं ज्योमेट्री नोड्स में। वेलकम टू ज्योमेट्री नोड्स। ज्योमेट्री नोड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, कब होते हैं, सब बताऊँगा, टेंशन नहीं। उससे पहले आप लोग एक काम कर लो कि जितने भी ट्रीज़ हैं, अगर आप इसमें देखोगे तो इसके 2 मैश हैं, एक है उसका ट्रंक और एक है उसके लीव्स। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि ये दोनों एक ही मैश रहे। तो मैं क्या करूँगा, मैं लीव्स को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट करके ट्रंक को सिलेक्ट करूँगा एंड कंट्रोल J, सिंपल। वापस इसको सिलेक्ट करो, सॉरी पहले लीव्स को करो, ठीक है, लीव्स को सिलेक्ट करो एंड शिफ्ट करके इसके ट्रंक को करो एंड कंट्रोल J, अगेन दिस लीव्स, शिफ्ट, ट्रंक, कंट्रोल J, अगेन लीव्स, शिफ्ट, ट्रंक, कंट्रोल G, दैट्स इट, डन, ठीक है। तो अब मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं, 1 ट्री, 2 ट्री, 3 ट्री, 4 ट्री, ओके, एज सिंपल एज दैट। अब मैं क्या करूँगा, कैमरा व्यू तो चलो सही है, कैमरा व्यू तो सही है, हल्का सा मैं इसको और एक्सपांड कर सकता हूँ। चारों को ये अपना प्लेन के बाहर रखना, इसका रीज़न क्या है मैं बताऊँगा, टेंशन नहीं। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं इनको चारों को सिलेक्ट करूँगा कुछ इस तरह, अपने कीबोर्ड पे M प्रेस करूँगा, M, एंड आई विल गो अ न्यू कलेक्शन, एंड इस न्यू कलेक्शन में मैं लिखूँगा इसको ट्रीज, ठीक है। मैंने क्या किया, सो मैंने जो बाय डिफ़ॉल्ट कलेक्शन में ये सारे ऑब्जेक्ट्स थे, मैंने अब क्या किया, मैंने इन चारों ट्रीज़ को मैंने एक अलग कलेक्शन में डाल दिया, एक अलग फोल्डर में डाल दिया, सिंपल, ठीक है। तो इस एक अलग फोल्डर में डालने का फ़ायदा क्या होएगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। सो इस फोल्डर में अभी ट्रीज़ नाम के फोल्डर में इसको डाल दिया है, इसको हाइड अनहाइड कर सकता हूँ मैं ना। इसका फ़ायदा ये है कि अब हम इस प्लेन को बताएंगे कि यार हमें इस जगह पे चीज़ों को स्कैटर करना है, चीज़ों को फैलाना है, चीज़ों को बिछाना है, फैलाना है, ठीक है। सो वो कैसे करना है, क्या मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है वो, और वो थोड़ा सा अजीब प्रोसेस है मैं कहूँगा, मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि हाँ चलो बता दिया बात ख़त्म, ऐसा नहीं है। लेकिन मज़ा आएगा, मैं कह रहा हूँ मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिंपली एक्सपांड करूँगा यहाँ से, एंड ये टाइमलाइन है, अपन मोस्टली टाइमलाइन और शेडर एडिटर, ये 2 चीज़ अपन ने सीख ली है। लेकिन अब बारी आती है यहाँ पे ज्योमेट्री नोड एडिटर, इसमें घुसने की। ज्योमेट्री नोड एडिटर क्या होता है कि शेडर एडिटर का काम रहता है आप लोग के मटेरियल्स को हैंडल करना, आप लोग के टेक्सचर्स को हैंडल करना, आप लोग के वेरियस चीज़ें, जो ट्रांसपेरेंसी होता है या जो एमिशन होता है, इन सब चीज़ों को हैंडल करना, ठीक है। लेकिन ज्योमेट्री नोड एडिटर का काम रहता है आप लोग के ऑब्जेक्ट में जो प्रॉपर्टीज़ है, जो आप लोग को चीज़ें करनी है बेसिकली, उसको हैंडल करना। सो ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा बहुत मैंने ट्राई किया और भी देने का, लेकिन आप लोग को बताऊंगा तो आप लोग ज़्यादा समझोगे। सो क्या करना है आप लोग को, सिंपली इस पर्टिकुलर मैश को जो कि सब डिवाइडेड है, हाँ है, ठीक है, सब डिवाइडेड रखना है इसको सिंपली यहाँ पे न्यू प्रेस कर दो, एंड आप लोग का ज्योमेट्री नोड यहाँ पे, ओके, ये देखो, ये रहा आप लोग का ज्योमेट्री नोड। सिंपल 2 नोड्स आएंगे, एक है ज्योमेट्री आउटपुट, एक है ज्योमेट्री इनपुट, दैट्स इट। सो इनपुट और आउटपुट, इन दोनों के बीच में हम लोग को खिचड़ी बनानी है, ठीक है, और वो खिचड़ी बन के फिर आउटपुट में जाएगी और हम लोग को रिजल्ट्स मिलेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला नोड जो हम लोग को ऐड करना है, शिफ्ट A प्रेस करो, एंड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स ऑन फेसेस, इसको सिलेक्ट करके सिंपली इन दोनों के बीच में लाओ एंड क्लिक कर दो, दैट्स इट, डन। आप लोग कुछ ऐसा दिखता रहेगा, ओके, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, ठीक है। तो हम लोग ने अब इसको क्या बताया, हम लोग ने इस प्लेन को ये बता दिया कि हमें
इस प्लेन पे चीज़ों को स्कैटर करना है बेसिकली। ठीक है, हम लोगों ने इतना चीज़ बता दी इसको कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कुछ पर्टिकुलर चीज़ को, जो हम लोगों ने पहले डिफाइन नहीं किया है, लेकिन हम लोग को कुछ पर्टिकुलर चीज़ को इसको स्कैटर करना है और इसको बिछाना है या फिर इसको फैलाना है। ठीक है, देन तो फिर आप लोग को क्या करना है, आप लोग शिफ्ट ए ऐड करो एंड यहाँ पे सर्च में आके इंस्टेंसेस ऑन पॉइंट्स। ठीक है, एक है इंस्टेंसेस ऑन पॉइंट्स, एक है इंस्टेंसेस टू पॉइंट्स। तो इंस्टेंसेस ऑन पॉइंट्स इसको क्लिक करके यहाँ पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप, दैट्स इट। आप लोग का जो पर्टिकुलर प्लेन है वो गायब हो जाएगा। तो इसको सोल्यूशन मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, अब आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करो, आ जाओ सर्च पे, लिखो जॉइन ज्योमेट्री। जॉइन ज्योमेट्री पे आके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप। अब इसको थोड़ा ऊपर लो और इसको भी ऊपर लो एंड इसका जो इनपुट है इसको उठा के इसके अंदर प्लग इन करो। ठीक है, वो आप लोग का प्लेन वापस दिखा देगा। तो इनपुट आउटपुट क्या होता है बता दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने एक बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स ऑन पीसेस क्या होता है बता दिया। अब इंस्टेंसेस ऑन पॉइंट्स क्या होता है कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन तो करना है, ठीक है, लेकिन आप लोग जो प्रोवाइड करोगे उस चीज़ का नहीं, मैं जो प्रोवाइड करूँगा उस चीज़ का। समझ रहे हो? लाइक ब्लेंडर जो मुझे प्रोवाइड करेगा, ब्लेंडर ने ऐसे डायमंड्स दिखाए थे, ठीक है, तो वो चीज़ का मुझे नहीं करना है, जो मैं प्रोवाइड करूँगा उस चीज़ का करना है। सो उस चीज़ को बताने के लिए, ब्लेंडर को ये चीज़ बताने के लिए हम लोग ऐड करते हैं इंस्टेंस ऑन पॉइंट्स। ठीक है, इंस्टेंस ऑन पॉइंट्स के बाद ये तो जॉइन ज्योमेट्री नोड तो सिंपल है, बेसिकली वो जॉइनिंग करने के लिए रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं। अब हमने ये बता दिया कि हम लोग को इंस्टेंसेस चाहिए, लेकिन इंस्टेंसेस कौन से चाहिए भाई, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है बताते हैं। सो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे अब शिफ्ट ए प्रेस करो, सर्च में जाओ एंड आप लोगों को सर्च करना है कलेक्शन इन्फो। अगर आप लोग एक ऑब्जेक्ट को स्कैटर कर रहे हो, बिछा रहे हो, या ये मतलब ऐसे क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूट, हाँ, अगर आप लोग एक ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आप लोग का यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फो आता है, इसको कर लेना यहाँ पे नीचे वाला। लेकिन अगर आप लोग के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक मेरे पास 4 ट्रीज़ है, ठीक है, अगर मुझे 4 ट्रीज़ को इसमें ऐड करना है, इस 4 ट्रीज़ को बताना है कि हाँ भाई ये 4 ट्रीज़ जो है वो मुझे यहाँ पे स्कैटर करने हैं या डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट ए प्रेस करके कलेक्शन इन्फो पे आ जाएंगे एंड इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, सिंपल। अब मुझे बोलेगा कि भाई कौन सा कलेक्शन है ना, कलेक्शन इन्फो तो डाल दिया, लेकिन इसमें 2 कलेक्शन है, एक कलेक्शन है, 3 एक्चुअली, एक कलेक्शन है, एक बोटानिक है, एक ट्रीज़ है। बोटानिक का कुछ काम नहीं, मैं डिलीट कर देता हूँ। सो एक कलेक्शन है और एक ट्रीज़ है, कौन सा कलेक्शन करना है भाई, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और उसको बताऊँगा कि भाई ट्रीज़ का कलेक्शन है, उसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी तक कुछ आया नहीं, कोई टेंशन नहीं, आप लोग क्या करना है, ये इंस्टेंसेस को इंस्टेंस में क्लिक करना है, सिंपल लाइक दिस, ज्वाइन, दैट्स इट। ठीक है, अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है यार, क्या हो रहा है। जो क्या करना है आप लोग को, सिंपल सेपरेट चिल्ड्रन पे टिक करो, रीसेट चिल्ड्रन पे टिक करो और पिक इंस्टेंसेस इस पे भी टिक करो। सो अब ये अजीब सा कुछ आ गया है यहाँ पे, जो कि बहुत ह्यूज है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो इसको भी फिक्स करना बाकी है। आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे स्केल का ऑप्शन है जो कि 1 पे सेट है, एक्स वाई जी तीनों 1 1 1 है, तो इनको ड्रैग करके तीनों सेलेक्ट करो। ठीक है, ऐसा एक नहीं करो, तीनों, ऐसा तीनों एक साथ करो एंड देन यहाँ पे टाइप करो 0.001। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, अब लग रहा है कि हाँ, लेकिन ये जो ट्रीज़ हैं ये ऐसे सो चुके हैं कोई टेंशन नहीं यार, कोई टेंशन नहीं। एक्स में हम लोग इसको 90 डिग्रीज पे रोटेट कर देंगे, दैट्स इट। सो अभी भी मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो मैं इसको और कम करूँगा। ठीक है, ओह सॉरी। सो अभी मुझे बहुत बड़ा लग रहा है, तो मैं इसको 0.0005 इतना करूँगा। अब ये काफ़ी हद तक ठीक दिख रहा है, मुझे बेटर लग रहा है एंड ऑटोमेटिकली हम लोगों ने इस पूरे ट्रीज़ को, जो ये सारी ट्रीज़ थे, ठीक है, इतने सारी ट्रीज़, इनको हम लोगों ने स्कैटर कर दिया। ठीक है, ऐसे रैंडमली स्कैटर कर दिया। और यही चीज़ जब मैंने शुरू किया, मैं तभी बोल रहे थे कि नेचर इज़ रैंडम, दैट्स इट। ऐसी रैंडम है और ये रैंडम चीज़ें ही इतनी सुंदर दिखती है, इतनी मस्त दिखती है कि क्या ही बताऊँ। चलो, अब मैंने यहाँ पे वैल्यू डाला है वो है 0.0005। ठीक है, याद रखना, आप अपने हिसाब से जो आपका स्केल है उसको एडजस्ट करके डाल देना। यह बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत सुंदर, बढ़िया दिख रहा है। कैमरा व्यू में जाऊँगा तो ये देखो, कैमरा व्यू को आई थिंक हम लोग थोड़ा पीछे ले सकते हैं। कैमरा को सिलेक्ट करो,
हल्का सा यहाँ पे। सो अब हियर कम्स आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो कि है कि हमारे कैमरा के व्यू में ये पेड़ आ रहा है, ये पेड़ आ रहा है, ये पेड़ आ रहा है, ये सब मुझे नहीं चाहिए। क्या करे भाई? अब अगर आप लोग बोलोगे कि सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, लो करो डिलीट, नहीं होएगा, क्योंकि ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? टेंशन नॉट, आई ऑफिशियली वेलकम यू टू वेट पेंटिंग। वेट पेंटिंग क्या होता है कि आप अपने प्लेन में कुछ ऐसे वैल्यूज दे देते हो। फॉर एग्जाम्पल कि एक आपका फॉरेस्ट का ग्राउंड है, ओके, यहाँ पे फॉरेस्ट का ग्राउंड है, ठीक है। नाउ इस फॉरेस्ट के ग्राउंड में यहाँ पे पेड़ शायद डेंसिटी ज़्यादा है इस पेड़ की, यहाँ पे शायद कम है, यहाँ पे और कम है, और ये कोई पार्ट रहेगा जहाँ पे है ही नहीं, है ना, पेड़ है ही नहीं, कुछ नहीं है, पेड़ सब काट दिए हैं या मतलब नहीं उगे या ऐसा कुछ सीन है, लेकिन पेड़ है ही नहीं, ऐसा भी सीन होता है। तो इसको फिक्स करना है, मतलब इसको बताना पड़ेगा ना कि हाँ यार कैमरा जो है, कैमरा यहाँ पे मेरा, ठीक है, तो कैमरा के आजू बाजू में यहाँ पे मुझे पेड़ नहीं चाहिए, ताकि ऐसा ना हो जाए कि कोई पेड़ मेरा व्यू ब्लॉक कर दे। मुझे पेड़ यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसा सुंदर दिखने चाहिए। तो इसका सोल्यूशन अब आते हैं, आप लोग को इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा वेट पेंटिंग से। वेट पेंटिंग यानी आप लोग को इस पर्टिकुलर प्लेन पे पेंटिंग करनी पड़ेगी। पेंटिंग मतलब वो वाली पेंटिंग नहीं, लेकिन एक सॉर्ट ऑफ, क्या बताता हूँ चलो करके ही बताता हूँ सीधा। तो क्या करना है आप लोग को, प्लेन को सिलेक्ट करो, यहाँ पे आके वेट पेंटिंग पे आ जाओ ना। ये पूरा ब्लू है, ब्लू मतलब रैंडम, एकदम प्योर रैंडम, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे एक ऐसा ऐसा करके सर्कल में आ गया, ठीक है, जो मेरा कर्सर है, ये देखो। इसका मतलब कि अब हम इसको पेंटिंग करने वाले हैं। तो पेंटिंग में मुझे क्या करना है, याद रखना है कि आप लोगों का कैमरा है कहाँ। मेरा कैमरा इस साइड है, तो मुझे जो पेड़ की डेंसिटी है वो यहाँ पे चाहिए, इस पर्टिकुलर एरिया में, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे, है ना, और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसको पेंट करना चालू करूँगा। अब ये क्या है भाई, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या चीज़ है भाई? टेंशन नॉट, इसे कहते हैं वेट पेंटिंग। ना इसमें गौर करना, मैंने जहाँ पे ब्रश मारा, यहाँ पे जहाँ पे मेन ब्रश था वहाँ पे रेड मार्क आया है, उसके बाहर येलो आया है, उसके बाहर ग्रीन आया है, उसके बाहर ब्लू आया है। सो ये होता है डेंसिटी का मतलब, कि जहाँ पे मैं ब्रश मारूंगा वो आप लोग का हो जाएगा रेड पार्ट, यानी उस पर कंप्लीटली ट्रीज आने ही है। फिर आएगा आप लोग का येलो पार्ट, जहाँ पे थोड़े बहुत कम आएंगे। फिर आएगा ग्रीन पार्ट, जहाँ पे और कम आएंगे। फिर आएगा आप लोग का ब्लू पार्ट, जहाँ पे और कम आएंगे। दैट्स इट, ठीक है। सो इस तरह वर्क करता है ये वेट पेंटिंग का ब्रश। ना मैं इसको अच्छे से पेंट करूँगा कि हाँ मुझे कहाँ कहाँ चाहिए। तो मुझे यहाँ पे चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। इसको जेड में जाऊँगा मैं, एंड इसको हल्का सा मूव करूँगा। मुझे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, ठीक है। अब यार ये तो हो गया मेन एरिया, है ना, मेरा कैमरा यहाँ पर, ये तो हो गया मेन एरिया जहाँ जहाँ मुझे चाहिए। लेकिन मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे भी चाहिए, हल्का फुल्का, है ना, नॉट इन रेड एरिया, लेकिन हल्का फुल्का। मैं थोड़ा जेड करता हूँ, ज़्यादा ऐड कर दिया, हाँ। सो हल्का फुल्का मुझे यहाँ पे भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी स्ट्रेंथ को कम करूँगा, एंड अब मैं जब मारूंगा तो ये देखो, ये अब आपको थोड़ा बहुत येलो पार्ट में दिखता रहेगा कि हाँ मतलब रहेंगे, पेड़ रहेंगे, लेकिन कम रहेंगे। दैट्स इट। मुझे अब कैमरा के पास में कोई पेड़ नहीं चाहिए। कैमरा मेरा यहाँ पे, मुझे यहाँ पे मैं कुछ पेंट नहीं करूँगा, मैं इसको ब्लू ही रहने दूंगा, यानी कोई पेड़ नहीं, ठीक है। अब मैं आ जाऊँगा ऑब्जेक्ट मोड पे। अब हम लोगों ने इसको वैल्यूज़ डिफाइन कर दिए कि मुझे कहाँ कहाँ चाहिए, लेकिन अब ज्योमेट्री नोड को बताना पड़ेगा कि भाई तुम रैंडमाइज मत करो, मैंने मेरा प्लेन को वेट पेंटिंग दी है, उसके हिसाब से इसको एडजस्ट करो। वो करने के लिए आप लोग को क्या करना है, सिंपल है। हाँ वैसे अब मैंने एक चीज़ बताया नहीं कि आप इसकी डेंसिटी बढ़ा सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये देखो बहुत सारा कम हो गया, बहुत कम हो गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ से आप लोग डेंसिटी बढ़ा सकते हो, यहाँ से आप लोग सीड दे सकते हो, सीड यानी रैंडमाइज कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। चलो अब रैंडम पे क्लिक करो एंड पॉइसन डिस्क इस पे क्लिक करो। सो पॉइसन डिस्क मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, इतना कुछ मतलब रखता नहीं है, लेकिन आप ये समझ जाओ कि आप लोग पॉइसन डिस्क करोगे तो आप लोग को बहुत सारे और वैल्यूज़ मिल जाएंगे, लाइक डिस्टेंस मिनिमम, देन डेंसिटी मैक्स, डेंसिटी फैक्टर एंड सीड, ठीक है। तो डिस्टेंस मिनिमम से खेलने की ज़रूरत है नहीं, वो नॉर्मल सा टर्म है, लेकिन डेंसिटी मैक्स वो 10 है, इसका बड़ा हो गया तो वो और बढ़ेगी। डेंसिटी डिस्टेंस मिनिमम को मे बी आप लोग 0.1 कर सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो, इतना कुछ मैटर करता है नहीं वो, लेकिन चलो ठीक है। अब यहाँ पे डेंसिटी फैक्टर
नाम का एक चीज़ है, इसको क्या करना है। सो इसको आप लोगों को सिंपली उठा के यहाँ पे प्लग इन कर देना है। सो हमने क्या किया, हम लोगों ने किया क्या कि इसका जो डेंसिटी फैक्टर था, मैंने कहा ब्लेंडर को कि भाई जो डेंसिटी फैक्टर है इसको ना मुझे कुछ चेंजेस लाने हैं, है ना, मुझे बताना है कि हाँ भाई प्लेन पे मैंने वेट पेंटिंग की है वो मुझे डेंसिटी फैक्टर में अप्लाई करनी है। तो डेंसिटी फैक्टर को मैंने उठा के ग्रुप इनपुट में प्लग इन कर दिया। अब इससे क्या होएगा कि जब मैं मॉडिफाइज टैब में जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे डेंसिटी फैक्टर शो होएगा एंड मैं इसके साथ अब खेल पाऊंगा। मतलब क्या, सो डेंसिटी फैक्टर प्लग इन करने के बाद यहाँ पे ये साइन रहेगा प्लस का, इसको क्लिक करो एंड आप लोग के ट्रीज गायब हो जाएंगे, टेंशन नॉट। अब मैं इसको बताऊंगा कि भाई मैंने वेट पेंटिंग की है, उस हिसाब से इसको एडजस्ट करो। तो इस पर क्लिक करो, यहाँ पे सिंपली पॉइंट ग्रुप ये लिखा रहेगा, इस पर क्लिक करो एंड दैट्स इट। ये अभी कैमरा के सामने कोई पेड़ नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो मैं इसका डेंसिटी को इंक्रीज करूँगा कुछ इस तरह एंड दैट्स इट। ये देखो परफेक्टली, ये देखो, ये जो 4 पेड़ थे ये तो अपने जो बाहर रखे थे वो है, इसको बाजू में रख दो। लेकिन ये देखो परफेक्ट हो गया। अब मेरे कैमरा के सामने कोई पेड़ नहीं आ रहा, यही मुझे चाहिए था एंड दैट्स इट व्हाट आई हैव अचीव्ड। मैं इसका डेंसिटी थोड़ा और बढ़ा सकता हूँ ताकि ये थोड़ा और अच्छा दिखे। ओके दैट्स इट आई थिंक। अब इसमें डिसाइड करो आप लोगों को कितना डेंसिटी रखना है, कैसे रखना है, लेकिन सुंदर, बहुत सुंदर दिख रहा है ये। एक बार यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। सावधान, अगर आप लोग का अच्छा नहीं है तो मत देखना, अगर आप लोग का जो कंप्यूटर है वो इतना अच्छा नहीं है तो मत देखना भाई। चलो बहुत सुंदर दिख रहा है। इसका डेंसिटी मतलब थोड़ा कम कर सकते हैं ना, मे बी सीड डाले तो एक। ओके ये देखो ये अच्छा दिख रहा है। सो सीड से भी आप लोग कर सकते हो, सीड से आप लोग एडजस्ट कर सकते हो कि हाँ यार मुझे ये वाला सीड पसंद आया, वो वाला आया। फिलहाल के लिए तो पीछे एक सीड था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये हाँ ये बढ़िया है ना, ये सीड बढ़िया है, ये मुझे बढ़िया सीड लगा। इसमें डेंसिटी पीछे बहुत ज़्यादा है जो कि हाँ एक्चुअली मुझे चाहिए भी वैसी। ओके अब आगे बढ़ते हैं। चलो बात आती है कि हम लोग ने ये तो काम कर दिया, हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने ट्रीज तो ऐड कर दिए, लेकिन फॉरेस्ट का ग्राउंड ग्रास से भरा हुआ रहता है ना, ऐसा तो नहीं कि खाली रहता है या हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट वाला रॉकीनेस दिया था वैसा दिखता है। नहीं यार, मस्त दिखता है भाई, एकदम एपिक वाला दिखता है। कैसे करना है बताता हूँ। क्या करना है आप लोग को, सिंपली शिफ्ट ए प्रेस करो ना। एक चीज़ आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग इस प्लेन पे, जो प्लेन अभी हम लोगों ने इस पे हम लोगों ने जो खेला, ठीक है, तो इस प्लेन पे मैं अभी कोई भी ग्रास या ऐसा कुछ चीज़ ऐड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, वो आप और थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। इससे अच्छा एक ट्रिक आती है, वो होती है शिफ्ट ए प्रेस करो, मैश में जाके प्लेन ऐड करो एंड उतना ही स्केल करो जितना ये प्लेन है, ठीक है, कुछ इस तरह। जेड में आ जाओ एंड इसको हल्का सा एकदम लाइट सा ऊपर ले लो, मतलब इतना ऊपर लो कि मालूम भी नहीं पड़ना चाहिए कि ये अलग प्लेन है और वो अलग प्लेन है। समझे? वेरी गुड। से समझ गए होगे आप लोग मैं क्या बात कर रहा हूँ कि अभी हम लोग इस प्लेन पे ग्रास अप्लाई करेंगे एंड लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि हाँ भाई दोनों में से ये प्लेन अलग था, ये अलग है, ठीक है, टेंशन नॉट यार। सो ये सब काम करने आप लोगों को ज़रूरी है, इनको बोलते हैं जुगाड़ का काम, ठीक है। तो ये जुगाड़ जब तक आप लोग नहीं करोगे, ये जुगाड़ आप लोग जब तक दिमाग में नहीं आएगा तब तक आप एक इंडियन 3D आर्टिस्ट नहीं हो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रास बनाने का एक तरीका रहता है और वो बहुत ईजी है। ग्रास आप ब्लेंडर में ऐसे करके बना सकते हो, ठीक है। कैसे बनाता हूँ बताता हूँ। चलो क्या करना है आप लोग, सबसे पहले इस प्लेन को यहाँ पे आके सब डिवाइड करना है कर लो, या नहीं करना है मत करो, छोड़ो, ऑप्शनल है। चलो क्या करना है आप लोगों को, इस प्लेन पे सर्च करो ग्रास। मटेरियल्स में गया मैं ब्लेंडर किट के एंड मैंने ग्रास सर्च किया। सबसे पहला काम आप लोग का ये रहेगा कि इसको एक टेक्सचर दे दो। कौन सा वाला, ये बढ़िया है ना, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, ये बढ़िया लगा मुझे, तो मैं इसको सिंपली ड्रैग ड्रॉप, दैट्स इट, डन, अप्लाई हो चुका है ये। लेकिन क्या ये ग्रास है? ये क्या है भाई, टेंशन नॉट यार। सो इसको क्या करना है आप लोगों को, अब वेलकम टू हेयर सिस्टम। हेयर सिस्टम क्या होता है, मोस्टली ये यूज़ होता है ऐसी चीज़ें बनाने के लिए जो कि स्ट्रेट है और सरफेस पे बहुत सारी है। फॉर एग्जांपल ये बाल,
बाल का सीन ये रहता है कि आप लोग हेयर्स में मतलब ये सरफेस पे बहुत सारा है और ये बहुत डेंसिटी छोटा वाला है ना, लाइक ऐसा नहीं कि यहाँ पे झाड़ है ना, लाइक बहुत छोटी सी डेंसिटी का है और बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही चीज़ रहती है ग्रास भी। ग्रास भी एक ही टाइप का रहता है और बहुत सारा रहता है और मतलब अपने अपने हिसाब से एंगल में रहता है, ऐसा रहता है ऐसा रहता है कभी कभी, ठीक है। तो वो आप लोग को देखना है और कैसे बनाना है बताता हूँ। सिंपली यहाँ पे आ जाओ पार्टिकल्स पे, और पार्टिकल सिस्टम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे जाके पार्टिकल सिस्टम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है। सो मज़ा आएगा आप लोगों को, टेंशन नहीं। सिंपली इस पे जाके प्लस पे ऐड करो एंड यहाँ पे हेयर्स पे आ जाओ, तो ये ऑटोमेटिकली आप लोग को ऐसा एक स्ट्रेट ऐसा ऐसा सलिया सलिया दे देगा, ठीक है। तो पर क्या ये ग्रास है? नहीं यार। सो क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले इसका नंबर बढ़ाओ। 1000 है, 10,000 कर दो। थोड़ा सावधानी से करना, कभी कभी आप लोग का पीसी हैंडल नहीं कर पाता है, ठीक है। सो मेरा पहले वाला पीसी हैंडल नहीं कर पाता था, तो मैंने इसको 10,000 किया है। नहीं अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये अभी भी डेंसिटी कम है इसकी। अगर आप लोग को अच्छी लग रही है तो कोई टेंशन नहीं, आप लोग वहीं पे छोड़ सकते हो। मैं इसको 20,000 करूँगा ताकि थोड़ा और अच्छा डेंस दिखे ना। ये हम लोगों ने बना दिया, डेंस तो बना दिया, लेकिन ये ग्रास इतना लंबा रहता है क्या? इतने टॉल ग्रास कहाँ से आ गए? तो मैं इसकी हेयर लेंथ को कम कर दूंगा जहाँ तक मुझे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए यहाँ तक, ठीक है। डन डन। क्या डन भाई? ग्रास क्या ऐसी स्ट्रेट रहती है? नहीं रहती ना। दैट्स इट, दैट्स व्हाट द पॉइंट। क्या करूँगा मैं अब? मैं यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करूँगा। अब आप लोग का एक फिजिक्स टैब नाम की चीज़ खुल जाएगी एंड यहाँ पे फोर्सेस आपको मिलते हैं, लाइक ब्राउनियन, ड्रैग एंड डैम्प। सो ये तीन चीज़ों को वैल्यू आपको खेलनी है और आप लोगों को एक प्रॉपर ग्रास बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं जब ब्राउनियन को बढ़ाऊँ तो ये देखो, ये ऐसे थोड़ा ऐसे ऐसे करके स्प्रेड होता है, ठीक है। मैं इसके ड्रैग को बढ़ाऊँ तो क्या होता है भाई? कुछ नहीं हुआ। एंड मैं इसकी डैम्प को बढ़ाऊँ तो ये देखो, ये थोड़ा अजीब सा बिहेवियर करता है। सो कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ब्राउनियन के साथ मोस्टली खेलो, वही आपको एक प्रॉपर ग्रास देगा। जेड प्रेस करके रैंडम मोड में आ जाओ एंड ये देखो, दैट्स इट, देयर यू हैव योर ग्रास। लेकिन ये अभी भी बहुत बड़ा दिख रहा है, तो मैं इसकी हेयर लेंथ को हल्का सा कम कर दूंगा। ओके, जेड प्रेस करके सॉलिड मोड पे आ जाएंगे एंड ब्राउनियन को मैं थोड़ा और कम कर दूंगा। ये बहुत ज़्यादा है ब्राउनियन, कुछ इस तरह ना। आई अग्री कि ये ग्रास बहुत गंदा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया है। सो मे बी वॉट वी कैन डू, जब लोग इसका नंबर बढ़ा सकते हो ताकि ये थोड़ा डेंस दिखे। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ग्रास के मामले में इतना ही कर सकते हो इनसाइड ब्लेंडर, ठीक है। फॉलिएज इसको बोलते हैं, फॉलिएज, ठीक है। मैं आप लोग को बता दूँ, इसको बोलते हैं फॉलिएज। अब आप लोग यार ये बहुत मोटा है, ये इतना जाड़ा थोड़ी ग्रास रहता है भाई, ये क्या है? टेंशन नॉट, आप लोग यहाँ पे हेयर शेप में आके इसका डायामीटर रेडियस चेंज कर सकते हो टू 0.1 ना। ये बहुत कम हो जाएगा, लेकिन ये अब ग्रास नहीं दिख रहा है। ग्रास दिखाने के लिए हमें इसकी वैल्यू क्रेजी नंबर पे एंटर करनी पड़ेगी, जो कि रहेगी मे बी आई डोंट नो 80,000। डबल कर दिया भाई, इससे ज़्यादा तो मेरा भी पीसी हैंडल नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो ठीक है, लग रहा है ओके ओके लग रहा है। मे बी इसके रेडियस को मैं 0.2 कर दूंगा ना। एक डिस्क्लेमर मैं आप लोग को अभी दे रहा हूँ, जो कि है कि इसके वैल्यू से जब आप लोग खेलोगे, है ना, ये जो मैं चीज़ कर रहा हूँ ना, ये मैं तभी कर पा रहा हूँ ताकि मेरा जो पीसी है, जो मेरा लैपटॉप है, वो हैंडल कर सकता है ऐसी चीज़ों को। कभी कभी हेयर सिस्टम का आप लोग सिंपल एमीटर में थे ना, एमीटर जैसी हेयर में आओगे क्रैश हो जाएगा। होता है। जब मेरे पास GT710 था जिसमें मैंने ब्लेंडर सीखा, तो मैं हेयर सिस्टम पे कभी प्ले नहीं कर पाया क्योंकि वो बहुत टफ था। तो अगर आप लोग का हेयर सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है ढंग से, टेंशन नॉट, आप लोग एक काम करना, इसका नंबर को कम कर देना और यहाँ पे इसके रेडियस को बढ़ा देना, ताकि जो नंबर ऑफ ग्रास है वो कम हो जाए एंड आपके सीन पे लोड कम पड़े। उससे भी ज़्यादा आप लोग ये कर सकते हो कि पार्टिकल सिस्टम में आके ये जो मॉनिटर का साइन है इस पर क्लिक कर दो, ताकि होगा क्या कि आपके व्यू पोर्ट डिस्प्ले ओके, व्यू पोर्ट डिस्प्ले यानी सिंपल जब आप लोग काम करते हो यहाँ से हट जाएगा, लेकिन जैसे आप इसको रेंडर करोगे ये ऑटोमेटिकली वापस आपका आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा तो ठीक ठाक चलता है, पर तू भी मैं हाइड करके रखता हूँ ताकि थोड़ा बहुत मुझे अच्छा खासा ये बेचारा लैपटॉप हैंडल कर पाए, ठीक है। चलो, तो मैं फिर से कह रहा हूँ डिस्क्लेमर कि पार्टिकल सिस्टम से एकदम संभाल के खेलना, ठीक है। बहुत डेंजरस ना काम है, बहुत डेंजरस बंदा है, ये चीज़ है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो हम लोगों ने काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, हम लोगों ने ग्रास बना दिया, हम लोगों ने ये बना दिया। पॉइंट आता है कि क्या इसमें
ग्रास के साथ कुछ और चाहिए? बिल्कुल चाहिए यार। एक सीन में सिर्फ झाड़ कहाँ देखा है आप? सो बात ये आती है ना कि हम लोग मतलब इस पर्टिकुलर सीन में हम लोग को रॉक्स ऐड करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे, ताकि हम लोग जो सीन है उसका रैंडमनेस और दिखा पाएँ। ऐसा कभी नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ ग्रास और ट्रीज है बस, और कुछ है ही नहीं। रहते हैं भाई। हम लोग अभी एक कैबिन ऐड करेंगे जो कि ब्लेंडर किट से उठाएंगे, ठीक है। मॉडल करने जाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, वैसे हम लोग बोलोगे कि भाई टाइम पास कर रहा है, ये कर रहा है, फालतूगिरी कर रहा है, तो मॉडल नहीं करेंगे, टेंशन नहीं, ब्लेंडर किट से उठाए हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। लेकिन उसका प्लेसमेंट कैसे करना है, रॉक्स प्लेसमेंट कैसे करना है, ये सब चीज़ें सीखते हैं। चलो यार आगे बढ़ते हैं। सो यार अब फाइल क्रैश हो गई, फाइल उसके बाद फिर मैंने वापस बनाई एंड देन लेट्स स्टार्ट भाई। आज से पक्का आप लोग सब लोग प्रॉमिस करो मेरे को कि हर टाइम आप लोग Ctrl+S दबाते रहो ताकि फाइल सेव होते रहे। अब आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे अब हम लोग एक रॉक ऐड करेंगे, ठीक है, ब्लेंडर किट में जाके। तो एक अच्छा रॉक ढूंढते भाई, ये बढ़िया रॉक लग रहा है मुझे, ठीक है। सो मैं इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पे एंड स्केल करना है भाई, स्केल करना है इसको। सो यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम हियर रॉक एंड इसको स्केल कर दूंगा मैं, ठीक है। विजिबल रहना चाहिए, है ना, कि मतलब ऐसा नहीं कि भाई ऐड कर दिया मतलब कुछ मतलब ही नहीं उसका, ऐसे ही बस ऐड कर दिया, ठीक है। सो इसको ऐड करके विजिबल रहना चाहिए वो। और एक कोई बढ़िया रॉक ढूंढते हैं, दो एक्चुअली दो और बढ़िया रॉक दिखते हैं, जैसे कि ये एक है बढ़िया दिख रहा है वो, है ना। सो डन, ये रहा। इसको भी स्केल करेंगे कुछ इस तरह, ओके। ग्रास से वो बाहर निकलना चाहिए, ठीक है, ये याद रखना, वरना ऐसे बोलोगे भाई ग्रास के अंदर ही हम लोगों ने स्केल कम किया और ग्रास के अंदर ही रह गया वो, तो भाई ये फालतू की मत करना। और क्या है अपने पास, और एक बेटर रॉक, ये एक है बढ़िया वाला रॉक, ठीक है, आ गया वो, ये रहा। स्कैन रॉक है ये तो, और भी अच्छा। स्कैन चीज़ें बहुत हाइपर रियलिस्टिक रहती हैं। नाउ रॉक्स ऐड कर दिए, नाउ इसको एक फाइनल टच देने के लिए हमेशा कहा जाता है कि एक, कहते हैं ना कि एक फोकस ऑब्जेक्ट रहना चाहिए इन नेचर, ठीक है। आप लोग नेचर ही मतलब कोई भी सीन बनाओ, एक फोकस ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। फोकस ऑब्जेक्ट क्या होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इस सीन में अगर मैं आप लोग को ये दिखाऊं, आप लोग किस पे फोकस करोगे, किस चीज़ पे देखोगे, क्या है ऐसी चीज़ जो आप लोग बोले कि हाँ यार ये मस्त दिख रहा है? कुछ नहीं, है ना। रैंडमली ट्रीज है, रैंडमली रॉक्स हैं, रैंडमली ग्रास है। लेकिन एक ऐसी चीज़ रहती है फॉरेस्ट में जो कि अटेंशन सीकर या अटेंशन ग्रैबर रहती है, जिसको कहते हैं वुड के कैबिन, वुड कैबिन, जो कि बहुत सुंदर दिखता है। मैं आप लोग को बताता हूँ क्या है वो। सिंपल कैबिन इस पर टाइप करो एंड यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे कैबिन्स मिल जाएंगे। सो बेस्ट तो मुझे ये देखो, ये बहुत सही वाला कैबिन है। तो और इसी को मैंने अपने उस वाले जो मेन इसमें था उसमें मैंने ये डाला था। मेरे को सिंपली ड्रैग करूँगा एंड ये बहुत बड़ा है, इसको छोटा कर देंगे, एडजस्ट करना पड़ेगा मेन इसको, सबसे पहले मेन इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। स्केल डाउन करेंगे एंड इसको रोटेशन देंगे एक प्रॉपर वाला, ठीक है। रैंडमली रखो इसको, इसको भी रैंडमली रखो भाई। जो मैन मेड चीज़ें रहती हैं इनसाइड इनसाइड योर फॉरेस्ट, ठीक है, जैसे कि कैबिन हो गया या आई डोंट नो ट्री कटेड वाला, वो भी सब रैंडम ही रहता है। ऐसा नहीं कि वो प्रॉपर इसमें रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने इस कैबिन को यहाँ पे प्लेस किया, ऐसा क्यों? सो इसका भी एक रीज़न रहता है। आप लोग का जो कैमरा रहता है ना वो ग्रिड में डिवाइड होता है, यानी आप लोग को 9 पॉइंट्स मिलते हैं। मैं आप लोग का मैं फोटो डाल दूंगा इसकी। तो ये जो 9 पॉइंट्स रहते हैं ना, कहा जाता है कि आप लोग का जो मेन ऑब्जेक्ट है, मेन गाय है, मेन बंदा है, कोई मेन कैरेक्टर है, वो इन 9 पॉइंट्स में से एक जगह पे रहना चाहिए, ताकि आप लोग के सीन में एक सिनेमैटिक वे में वो अप्रोच मिले, ठीक है। दैट्स इट, समझा, समझ रहे होगे ऑलमोस्ट, ठीक है। सो मैंने इसलिए इसको यहाँ पे रखा। अगर मैं बीच में रखता तो ये इतना ऑड लगता कि आप लोग बोलते कि यार चलो मतलब अच्छा दिख रहा है बट नॉट अ वाव वाली फीलिंग, ठीक है। सो दैट्स द रीज़न मैंने इसको यहाँ पे रखा है। अब बात आती है मेन चीज़ पे जो मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि वो ये है, सुनो ध्यान से। मैंने ये पिछले इसमें भी कहा था कि वाइल क्रिएटिंग एनवायरमेंटल सीन आप लोग के पास एंड दिखाने के लिए कुछ नहीं रहता है। इंडोर सीन्स में आपके पास वॉल्स रहते हैं, वॉल्स आप लोग के एंड दिखा देते हैं कि हाँ ये भाई एंड है। इसके पीछे जो चीज़ है वो आप लोग इमेजिन कर लो कि क्या रहेगा, इसके पीछे शायद और एक रूम रहेगा, या इसके पीछे शायद दूसरी बिल्डिंग रहेगी, या कुछ भी रहेगा, है ना। लेकिन इनसाइड नेचर ऑन आउटडोर सीन्स ये आप लोग को खुद दिखाना पड़ता है कि इसका एंड है क्या, इसका एंड कैसे दिखेगा, इसका एंड
एक्चुअली में मतलब क्या है, क्या दिखाओगे भाई, ठीक है, इसको क्या और एकदम अनंत काल तक इसको कॉपी पेस्ट करते जाओगे, नहीं भाई। यहाँ पे आती है आप लोग की स्मार्टनेस। मैंने जब ये सीन बनाया, मैं जब इसको सीन बना रहा था, मेरे दिमाग में पूरे टाइम यही चल रहा था कि मैं दिखाऊंगा क्या, ऐसा क्या चीज़ रहेगा जो मैं दिखाऊंगा कि ये एंड दिख जाएगा इसका। तब मेरे दिमाग में आया फॉग, FOG, फॉग। कैसे करना है, कैसे, क्या, क्यों, कब, कहाँ, सब देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। फॉग एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को एंड दिखाने में हेल्प कर सकती है। मोस्टली इनसाइड फॉरेस्ट इतनी फॉग पड़ती है कि आप लोग को दूर तक का दिखता है नहीं। फॉरेस्ट में ही नहीं, अगर आप लोग कहीं नॉर्थ साइड जाओगे वहाँ पे भी आप लोग को इतनी फॉग पड़ती है ठंडी के टाइम पे कि आप लोग को दूर तक का दिखाई नहीं देता है। दैट क्रिएट्स द सोल्यूशन कि हाँ, हम लोग एंड दिखाने के लिए होराइजन दिखाने की ज़रूरत नहीं, हम लोग ऐसे करके डाल सकते हैं। इसमें और एक सोल्यूशन रहता है कि यहाँ पे आप लोग क्लिफ दिखा दो ऐसे, मतलब ऊपर के साइड जाती हुई, है ना, क्लिफ या माउंटेन या ऐसी कोई चीज़ दिखा दो जो कि एक एंड क्रिएट कर दे उस पर्टिकुलर कैमरा के फ्रेम में। लेकिन मैंने सोचा कि भाई फॉग बनाते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, शिफ्ट A प्रेस करो, यहाँ से मैश में एक क्यूब ऐड कर लो एंड इसको स्केल कर दो। हालांकि मैंने इसमें अभी तक लाइटिंग भी ढंग से दी नहीं है। नाउ हमें 2 क्यूब चाहिए रहेंगे, और जो फॉग वाले सिचुएशंस में रहा है उनको ये बात समझेगी जो मैं भी बोलने वाला हूँ। मैं नहीं रहा हूँ लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है ऐसी मूवीज़ को और ऐसी चीज़ों को, और मुझे समझा है कि एक्चुअली होता क्या है। सो होता क्या है कि आप लोग जब भी कोई चीज़ देखते हो, कोई सीन देखते हो फॉग वाला, तो कैमरा के सामने जो फॉग रहती है वो इतनी डेंस नहीं रहती। लेकिन एज सून एज यू गो फार अवे, अगर आप लोग फार अवे, मतलब जो कैमरा का सीन है यहाँ पे कोई फॉग नहीं है लेकिन उधर बहुत फॉग रहेगी, यहाँ पे कोई फॉग नहीं है उधर बहुत फॉग रहेगी, और उधर फॉग है इसलिए हम लोग को वहाँ पे लिमिट होता है, हम लोग का जो व्यू है वो लिमिट होता है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं ना। हम लोग फेड, इस पर्टिकुलर क्यूब में हम लोग फेड क्रिएट नहीं कर सकते कि स्टार्टिंग में भाई ज़्यादा रखेंगे एंड में कम कर देंगे जब जहाँ पे कैमरा आएगा, ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए मैं यहाँ पे 2 क्यूब ऐड करूँगा, एक क्यूब जिसमें डेंसिटी कम रहेगी, दूसरी क्यूब जिसमें डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। जहाँ पे कैमरा रहेगा वहाँ पे डेंसिटी कम वाला क्यूब आएगा, कम वाला क्यूब मतलब कम वाला फॉग आएगा, एंड जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा रहेगी वो पीछे रहेगा, ताकि जो लोगों का व्यू है वो लिमिट हो सके एंड हम लोग को प्रॉपर मिल पाए। चलो समझ गए होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो इसको सिलेक्ट करूँगा मैं यहाँ पे Ctrl+C Ctrl+V एंड यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे रख दूँगा। द सीन रिमेन्स कि मैं इसको व्यूपोर्ट डिस्प्ले में, यहाँ पे व्यूपोर्ट डिस्प्ले में आके इसको टेक्सचर्ड से बाउंस कर दूंगा, इसको भी सेम, ताकि मुझे अंदर का सीन दिखाई दे। चलो अब बारी आती है कि ये लाइट हमें कैसे प्लेस करनी है। सो यहाँ पे कैमरा है एंड मोस्टली कहा जाता है कि जब भी आप लोग लाइट प्लेस करो तो कैमरा के अपोजिट में करो, उसके डायरेक्शन के उल्टा करो, ठीक है। ये भी एक सिनेमा का रूल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लाइट है तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैमरा है, आप लोगों को दिखता रहेगा यहाँ पे छोटा सा, तो यहाँ पे मैं इसका लाइट प्लेस करूँगा एंड इसको ऐसा दूंगा, ठीक है, ऐसा करके इसको कुछ इस तरह ऊपर ले लेते थोड़ा, ठीक है, ऐसा करके मैं इसको कुछ लाइट दूंगा एंड यहाँ पे तो ठीक है, एंड इसको हल्का सा मैं येलोइश दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इन दोनों क्यूब को, मैंने अब तक कुछ नहीं डाला, मैं इसको हाइड कर देता हूँ ताकि मैं सीन देख पाऊँ कि ये बिना फॉग ऐड किए, बिना कुछ ऐड किए कैसा दिख रहा है। ओके, दिस लुक्स गुड, बहुत अच्छा, अभी बहुत अच्छा दिख रहा है ये। अच्छा हाँ, इसका एक और सोल्यूशन अपन को निकालना पड़ेगा, जो कि है कि इसका एंड जो ये पीछे है, ये ब्लैक एरिया तो हटने नहीं वाला है ना। ब्लैक एरिया में क्या करोगे भाई, ब्लैक एरिया में कैसे क्या करोगे बताता हूँ, वो भी बताता हूँ, टेंशन नहीं। तो सबसे पहले मैं इन दोनों क्यूब्स पे फॉग ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोग को मैजिक जो क्रिएट होने वाला है वो दिखे। तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पे एंड यहाँ से शेडर एडिटर, न्यू शेड, ये रहा, प्रिंसिपल BSDF जो है इसको डिलीट, शिफ्ट A करके यहाँ से इसको वॉल्यूम स्कैटर आ गया, इसके वॉल्यूम टू वॉल्यूम को कनेक्ट, इसको भी सेम यहाँ पे न्यू प्रिंसिपल BSDF को डिलीट, शिफ्ट
शिफ्ट ए, वॉल्यूम स्कैटर, प्रिंसिपल वॉल्यूम भी डाल सकते हैं अपन, एक्चुअली मुझे प्रिंसिपल वॉल्यूम ही डालना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम स्कैटर मैं इसलिए डाल रहा हूँ, अब बताता हूँ यार, वो भी बताऊँगा टेंशन, जब प्रिंसिपल वॉल्यूम सिखाऊंगा तब आपको समझ जाएगा कि मैंने यहाँ पे वॉल्यूम स्कैटर क्यों डाला, ठीक है। प्रिंसिपल वॉल्यूम भी बहुत सही चीज़ है। चलो अब आ जाओ, जेड प्रेस करो, रैंडम मोड में जाओ। ये क्या है भाई, मैंने बताया था इसकी डेंसिटी हमेशा कम करनी पड़ती है, तो मैं धीरे धीरे करके कम करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको 0.1 करता हूँ, अब 0, अभी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। सो मैं इसको 0.01, लुक्स गुड, एंड इसको हल्का सा बढ़ा के 0.05, ओके, देयर यू गो, बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये। मे बी इसको मैं थोड़ा और कम करूँगा 4, एंड इसको और थोड़ा कम करूँगा मैं इसको 0.9 करते हैं, मे बी हल्का फुल्का कम, ज़्यादा नहीं। अब आते हैं सॉलिड मोड पे, एंड ये सीन हो चुका है कंप्लीट, एंड यहाँ पे जो पीछे का ब्लैक वाला प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो चुका है। मैंने इसको फॉग को बढ़ा दिया, तो इसलिए वो ब्लैक जो पीछे दिखता है मोस्टली, जब अगर आप लोग फॉग अगर आप लोग ऐड नहीं करते हो तो दिखेगा, तो वही प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, एंड दिस इज लुकिंग बहुत सुपर्ब वाला। तो अब मैं इसको रेंडर कर दूंगा, एंड रेंडर होने को थोड़ा टाइम लगेगा, सो इस वीडियो के एंड में आप लोगों को रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो थोड़े बहुत जाने से पहले आप लोगों को बातें करता हूँ कि ये हो गया एक आउटडोर सीन जो हम लोग ने कंप्लीट किया है, जो कि फॉरेस्ट का आउटडोर सीन है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग को ये बहुत सुंदर दिखेगा जब रेंडर होके आ जाएगा। तो जाने से पहले काफ़ी हद तक काफ़ी सारे कंक्लूजन्स हैं कि ये सीन हम लोग नहीं बनाया, ठीक है, बहुत सुंदर बनाया। अभी भी आप लोगों को विश्वास होता नहीं रहेगा कि जहाँ पे थे वहाँ से यहाँ आना इज़ क्रेजी, है ना। मैं इसलिए कहता हूँ कि इंडोर सीन्स में लिमिटेशंस आ जाती है आपके पास कि आप ये सिर्फ कर सकते हो, वो सिर्फ कर सकते हो, लेकिन आउटडोर सीन्स में जहाँ पे रैंडमनेस खेल खेलती है, जहाँ पे रैंडमनेस इज़ द किंग ऑफ एवरीथिंग, वहाँ पे आप लोग को कोई भी लिमिट नहीं मिलती कि हाँ भाई जो बनाना है बनाओ, बिंदास। नेचर है, नेचर रैंडम ही रहता है, तो वो देख लेगा। सो हम लोग ने वेट पेंटिंग सीखा, हम लोग ने कैसे स्कैटर करते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पूरे प्लेन पे, ये सीखा। हम लोग ने और क्या सीखा यार आज, हम लोग ने ग्रास कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये सीखा। और थोड़ा बहुत कैसे फॉग प्लेज अ बिग 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 रोल इन ईच एंड एवरी सीन, ये सीखा। और तो यार बाकी तो सब कुछ बहुत सुंदर दिख रहा है। सो रेंडर करके ज़रूर मुझे भेजना, मैं आप लोग के हर एक रेंडर का वेट करूँगा, ठीक है। अपने हिसाब से अगर आप लोग को थोड़े बहुत इधर के एडजस्टमेंट्स करने हैं वो भी करना, और मुझे ज़रूर भेजना। मैं एकदम प्लीज़ होके बोल रहा हूँ कि भाई इंस्टाग्राम पे भेजो या मेरे जीमेल पे भेजो या कहीं तो भेजो, पर कहीं तो भेजो भाई, कहीं तो भेजो, ठीक है। सो ताकि मैं आप लोग का देखूँ और मैं बोलूँ कि हाँ भाई क्या सुंदर दिख रहा है, क्या सुपर्ब दिख रहा है। और जब भी मुझे भेजोगे ना, तो मुझे रेंडर का टाइम भी बता देना कि आप लोग के इस फ्रेम को रेंडर होने को कितना टाइम लगा। फॉर एग्जाम्पल मैं भी बता दूंगा एंड में, इस वीडियो के एंड में आप लोग को रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। एंड इस लाइट को आप लोग थोड़ा और एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा एक बढ़िया इफेक्ट लाने के लिए, और इससे थोड़ा खेल सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप लोगों को कैसे इससे खेलना है और कैसे एडजस्ट करना है। बाकी तो सब बढ़िया है यहाँ पे। एंड इस सीरीज़ को सपोर्ट करने के लिए आप लोग लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर पसंद आया, शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ जिन लोगों के साथ आप लोग एक ब्लेंडर की मूवी बनाना चाहते हो या ऐसे सुंदर वाले सीन्स बनाना चाहते हो। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। इसको रेंडर के रिजल्ट्स और कितना टाइम लगा ये मैं आप लोगों को एंड में बताऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग आएंगे दूसरे वाले आउटडोर सीन पे, जिसे कहते हैं सिटी आउटडोर सीन। सिटी आउटडोर सीन क्या होता है, आप लोग को बिल्डिंग्स बनाने पड़ेंगे, रोड बनानी पड़ेंगी, स्ट्रीट लैम्प्स आ जाएंगे, गार्बेज कैंस आ जाएंगे, स्टोर्स आ जाएंगे और पता नहीं क्या क्या। सो सिटी के भी सीन्स बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब तो चुम्मा दिखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आप लोगों का वेट करूंगा। लेकिन फॉरेस्ट सीन यहाँ तक ख़त्म नहीं होता, आगे हम लोग और थोड़े बहुत फॉरेस्ट सीन्स बनाएंगे, टेंशन नॉट। और फिर थोड़ा बहुत मैं कैरेक्टर्स में घुसूंगा कि हाँ कैरेक्टर कैसे बनाना है, उसको एनिमेट कैसे करना है, रेंडर कैसे करना है, सो उस पर घुसना पड़ेगा। फिर देन थोड़े बहुत इधर के इफ़ेक्ट्स होते हैं, मोशन एरे हो गया, और ये सब जो मॉडिफायर्स जो सीखना बहुत ज़रूरी है, श्रिंक रैप है एक,
ये सब कैसे करना है। देन आजकल का तो ट्रेंड है कि एडवर्टाइजिंग वाला जो सीन चल रहा है ना, कि एक बिल्डिंग से ऐसे रोल होके नीचे आता है एक चीज़ और फिर उस पर दिखता है हाँ ये मेरा एडवर्टाइजिंग वाला सीन है। सो वो बनाऊंगा मैं। सो लंबा है सफ़र है ना, पर आप लोग का बस साथ यही चलते रहे। क्या ये क्या भाई इमोशनल बातें कर रहे हैं। चलो मैं बस मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए यार मिलते हैं कल। Don't think I deserve